एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी एक 16 साल की बेटी थी जिसका नाम था राजवंती। राजा अपनी बेटी से बहुत अधिक प्रेम करता था। एक बार राजवंती बीमार पड़ गई। राजा ने एक से बढ़कर एक वैद्य को बुलाया, पर किसी ने भी राजवंती की बीमारी को ठीक नहीं कर सका। एक दिन बहुत दूर से एक वैद्य आया और राजकुमारी राजवंती के बीमारी को अच्छे से जांच परख करने के बाद राजा से कहा कि राजकुमारी को एक ऐसी बीमारी है, अगर उसका उपचार शुरू नहीं किया गया तो राजकुमारी 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। उस वैद्य की बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने वैद्य से कहा कि जितना चाहे उतना धन ले लो, पर मेरी बेटी को ठीक कर दो। उस वैद्य ने कहा कि महाराज, अगर राजकुमारी को स्वर्णकंद फल खिला दिया जाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। राजा ने जब उस स्वर्णकंद नाम के फल के बारे में पूछा तो वैद्य ने कहा कि पूर्वी जंगल के सबसे भीतरी भाग में एक विशाल झील है। उस झील के आसपास यह फल लगता है। दिखने में यह फल सुनहरे पीले रंग का होता है। उस स्वर्णकंद फल को लाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को उस जंगल में जाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने पहले तो जंगल के उस भीतरी भाग में जाने से मना कर दिया, पर राजा ने जब कारण पूछा तो सैनिकों ने कहा कि जंगल के उस भीतरी भाग में खतरनाक और हिंसक जानवर रहते हैं। आज तक जिसने भी उस जंगल के भीतरी भाग में जाने की कोशिश किया, वो जिंदा वापस नहीं आया। राजा ने कहा कि वो सब मैं कुछ नहीं जानता। जितनी चाहे उतनी सैन्य बल ले लो, पर किसी भी हाल में मुझे वो फल चाहिए। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों की एक टुकड़ी उस फल को लाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ी। देखते ही देखते महीनों गुजर गए, पर वे सैनिक फल लेकर वापस नहीं लौटे। राजा को यकीन हो गया कि सभी सैनिक हिंसक जानवरों के शिकार बन गए। राजा को बहुत चिंता हुई, क्योंकि अब दूसरा कोई भी सैनिक उस जंगल में जाने को तैयार नहीं हो रहा था। बहुत से धन देने का लालच देने के बाद भी जब कोई वो फल लाने को तैयार नहीं हुआ, तब जाकर राजा ने पूरे नगर में ये ऐलान कर दिया कि जो भी वो फल लेकर आएगा उसे राज्य का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा और राजकुमारी का उससे विवाह कर दिया जाएगा। फिर भी कोई आदमी उस जंगल में जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस जंगल के भीतरी हिस्से में प्रवेश करना मतलब सीधे मौत के मुंह में प्रवेश करना। जब राजा को लगा कि बात सीधे तरीके से नहीं बनेगा, तो वो क्रूरता से पेश आने लगा। उसके नगर में जब भी किसी व्यक्ति पर कोई अपराध साबित होता था, तो सजा के रूप में राजा उस व्यक्ति को जंगल में उस स्वर्णकंद फल लाने के लिए भेजने लगा, और साथ में यह शर्त भी रख देता था कि अगर फल लाने में सफल हो गया तो उसकी सजा माफ हो जाएगी, और यदि खाली हाथ आया तो फिर मौत की सजा मिलेगी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी कुछ सैनिक एक गरीब महिला और उसके 16 साल के बेटे को लेकर आए। सैनिकों ने राजा से कहा कि महाराज, पिछले कई महीनों से इस महिला ने लगान नहीं दिया है। जब भी हम लगान मांगने जाते हैं, तब ये महिला कुछ ना कुछ बहाने बना देती है। राजा ने जब उस महिला से लगान ना देने का कारण पूछा, तो उस गरीब महिला ने कहा कि महाराज, कुछ महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया है। तभी से हम बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी में हैं। पूरे दिन हम दोनों माँ बेटे मजदूरी करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। बस कुछ दिन और रुक जाइए, जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, हम पूरी लगान चुका देंगे। राजा ने कठोर शब्द में कहा कि समय पर लगान ना चुकाना अपराध है, और इस अपराध की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह कहते हुए राजा ने उस महिला के किशोर बच्चे को भी जंगल में जाकर स्वर्णकंद फल लाने का फरमान सुना दिया। राजा का यह फैसला सुनकर उस गरीब महिला ने कहा कि महाराज, उस जंगल में भेजना तो सीधे मौत के मुंह में भेजने के बराबर है। इस बच्चे के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझ पर दया कीजिए और मेरे बेटे को उस जंगल में ना भेजिए। मैं बस थोड़े ही दिन में कैसे भी करके सभी बकाया लगान चुका दूंगी। उस गरीब महिला ने हाथ जोड़कर राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर राजा को थोड़ा भी दया नहीं आया, और उसने उस महिला के बच्चे को जंगल में ले जाकर छोड़ने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। सैनिकों ने उस गरीब लड़के को स्वर्णकंद फल की पहचान बताया और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। वो गरीब लड़का पहली बार उस जंगल में आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए और क्या करे। वो भाग भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो राजा के सैनिक उसे ढूंढकर सूली पर चढ़ा देंगे। यही बात वो गरीब लड़का अभी सोच ही रहा था, तभी बहुत तेज से बारिश होने लगी। वो लड़का एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गया। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़े ही देर में जगह जगह जलभराव हो गया।
तभी उस लड़के ने देखा कि बाघ का एक नन्हा सा बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर बारिश में भीगते हुए उसी ओर चला आ रहा था। जगह जगह जलभराव हो जाने के कारण वो नन्हा सा बच्चा पानी में डूबने लगा। गरीब लड़के ने तुरंत उस बाघ के बच्चे के पास गया और उसे लेकर पेड़ के नीचे चला गया। दिन पर दिन गुजरने लगा और वो गरीब लड़का उस बाघ के बच्चे को पालने लगा। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बड़ा होकर एक पूर्ण वयस्क बाघ बन गया। उस बाघ और उस गरीब लड़के में गहरी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो गरीब लड़का उस बाघ के साथ निडर होकर जंगल में घूमने लगा। बाघ के साथ होने से दूसरे हिंसक जानवर उस पे हमला नहीं करते थे। एक दिन वो लड़का घूमते घूमते जंगल के बहुत भीतरी भाग में चला गया, जहां पे वो विशाल झील स्थित था। उस झील के किनारे एक पेड़ पर बहुत से सुनहरे पीले रंग के फल लगे हुए थे। लड़के की नजर जैसे ही उस फल पे पड़ी तो वो तुरंत समझ गया कि शायद ये वही स्वर्णकंद फल है जिसको लाने के लिए उसे जंगल में छोड़ा गया था। लड़का खुशी से झूम उठा और उस पेड़ के पास जाकर ढेर सारा फल तोड़ लिया और बाघ को लेकर बाहर की ओर जाने लगा। जैसे ही लड़का जंगल के बाहरी छोर पर पहुंचा तो उसने सोचा कि अगर इस बाघ को नगर में लेकर जाएगा तो नगरवासियों में हाहाकार मच जाएगा, और वैसे भी यह एक जानवर है, अनजान लोगों को देखकर कुछ भी कर सकता है और नगर में इसे भी खतरा बना रहेगा। यही सोचकर उस लड़के ने इशारों की भाषा में उस बाघ को भीतरी जंगल में जाने को कहा, पर वो बाघ नहीं माना और उसके पीछे पीछे चलता गया। लड़के को जब लगा कि बाघ आसानी से वापस नहीं जाएगा तो लड़के ने किसी तरह धोखे से उस बाघ से खुद को दूर कर लिया और जंगल से निकलकर नगर में प्रवेश कर गया। बाघ ने बचपन से ही उस लड़के को देखता आया था, उसके साथ रहता आया था, और आज अचानक उससे बिछड़ जाने के कारण वो व्याकुल हो उठा। वो इधर उधर दहाड़ मार मार कर लड़के को ढूंढने लगा। उसकी दहाड़ की गूंज नगर तक पहुंच गई, जिससे नगरवासियों में बाघ की दहशत फैल गई। जैसे ही बाघ की खबर राजा तक पहुंची तो राजा के सैनिकों ने जाल बिछाकर उस बाघ को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। उधर गरीब लड़का सीधे अपने घर जाकर अपने माँ से मिला। उसकी माँ ने अचानक से जब उसे देखा तो खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। अपनी माँ से मिलने के बाद लड़का स्वर्णकंद फल लेकर सीधा राजमहल पहुंच गया और राजा के सामने वो फल भेंट कर दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इतने दिन बाद ये वापस कैसे आ गया। राजकुमारी के बचने का उम्मीद खो चुके राजा ने आनंद फानन में उस वैद्य को बुलाया और स्वर्णकंद फल की पहचान कराई तो वैद्य ने कहा कि ये वही फल है जिसकी जरूरत राजकुमारी को है। वैद्य ने वो फल राजकुमारी को समय समय पर देने लगा। धीरे धीरे राजकुमारी की सेहत में सुधार होने लगी और कुछ ही दिनों में राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। राजकुमारी के स्वस्थ होने की खुशी में राजा ने महल में एक विशाल समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में उस गरीब बच्चे को बुलाया गया। राजा ने उस गरीब बच्चे से कहा कि जिस फल को हमारे नगर का कोई भी व्यक्ति ना ला सका, उसे लाने में तुम सफल हो गए। हम बहुत प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें पुरस्कार में क्या चाहिए। उस गरीब लड़के ने कहा कि महाराज, आपने पूरे नगर में ये घोषणा करवाई थी कि जो भी जंगल से स्वर्णकंद फल लेकर आएगा उसे आधा राजपाट दे देंगे और अपने बेटी का विवाह उससे कर देंगे। गरीब लड़के के मुंह से ये बात सुनते ही दरबार में मौजूद सभी लोग उस लड़के के तरफ एकटक देखने लगे। राजसी मेहमानों से भरे दरबार में उस गरीब लड़के के मुंह से आधा राजपाट देने और राजकुमारी से विवाह करने की बात सुनकर राजा को बहुत ही अपमान महसूस हुआ। राजा ने कहा कि तुम्हें सजा के तौर पर जंगल में भेजा गया था, तुम सही सलामत वापस लौट आए, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है और तुमने वो फल लाने में सफल हो गए, इससे हमने तुम्हारे अपराध को माफ कर दिया। एक गरीब परिवार से होते हुए भी राजकुमारी से विवाह करने की बात तुमने सोच भी कैसे लिया। उस गरीब लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी असमय ही इस दुनिया से चले गए, जिसके कारण मेरी और मेरी माँ की जीवन बहुत ही तंगहाली में गुजरने लगी। इसी कारण मेरी माँ समय पर लगान नहीं चुका पाई थी। फिर इसमें मेरा क्या अपराध था महाराज, जिसे आप माफ करने की बात कर रहे हैं। तभी एक मंत्री गुस्से में बोल पड़ा कि मूर्ख बच्चे, तुम्हारी हैसियत एक गुलाम के बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है और तू बादशाह की बेटी से शादी करने की बात करता है और ऊपर से महाराज से जबान पे जबान लड़ाया जा रहा है। गरीब बच्चे ने कहा कि मैं राजकुमारी से विवाह करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो केवल महाराज के द्वारा किया गया घोषणा याद दिला रहा था। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। महाराज की तरफ से जो भी पुरस्कार मुझे मिलेगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।
तभी एक दूसरे मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, भरे दरबार में इस गरीब लड़के ने राजकुमारी से विवाह करने की बात करके राजकुमारी के साथ साथ आपका भी घोर अपमान किया है। जंगल के जिस भीतरी हिस्से में हमारे वीर सैनिक जाकर वापस नहीं आ सके, वहां से ये लड़का कैसे वापस आ गया, ये सोचने वाली बात है। हो ना हो जंगल के बाहरी हिस्से में ही इसे वो फल कहीं मिल गया होगा और ये लड़का जानबूझकर इतने दिन बाद आया ताकि किसी को संदेह ना हो। इसने जानते बुझते आपके साथ छल किया है महाराज। इसके लिए इसे कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। इस मंत्री के बातों का दूसरे मंत्री और दरबारी भी समर्थन करने लगे, क्योंकि जो काम नगर के बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर पाए, वो काम इस गरीब बच्चे ने कर दिखाया। बस यही बात मंत्रियों और दरबारियों को सहन नहीं हो रहा था। इसीलिए उन सभी ने उस गरीब लड़के को सजा देने की मांग कर दी। राजा मंत्रियों और दरबारियों की बात मान गया और उनसे पूछा कि इस लड़के को कौन सी सजा दिया जाए। तो मंत्रियों ने कहा कि इसे भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाए, ताकि यह सिद्ध हो सके कि किस तरह जंगल के खूंखार जानवरों से खुद को बचाते हुए यह स्वर्णकंद फल लेकर आया है। राजा ने मंत्रियों की बात मान लिया और उस गरीब लड़के को 1 सप्ताह से भूखे शेर के आगे छोड़ने का ऐलान कर दिया। पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि एक गरीब लड़के को भूखे शेर के सामने छोड़ने की सजा मिली है। ये बात जब उस लड़के की मां को पता चली तो वो भागते हुए महल में गई और राजा के सामने अपने बच्चे को माफ करने की गुहार लगाने लगी। लेकिन निर्दयी राजा ने उस गरीब महिला की एक न सुनी। दूसरे दिन चारों तरफ से घिरे अखाड़े में उस गरीब लड़के को खड़ा कर दिया गया और उसके हाथ में एक भाला दे दिया गया ताकि वो अपना बचाव कर सके। अखाड़े के बाहर राजा मंत्री और भारी संख्या में नगर के लोग इकट्ठा हो गए ताकि ये देख सके कि शेर इंसान पर कैसे हमला करता है। तभी राजा ने आदेश दिया कि उस भूखे खूंखार जानवर को अखाड़े में छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने एक बड़ा सा पिंजरा अखाड़े के द्वार पर लाए और उसका दरवाजा खोल दिया। उस पिंजरे में से एक भयानक और विशाल बाघ निकला, जिसको पिछले 1 सप्ताह से भूखा रखा गया था। जैसे ही बाघ ने सामने खड़े लड़के को देखा तो वो उसका शिकार करने के लिए बहुत तेजी से उसके तरफ झपटा। बाघ को अपने तरफ आते देख लड़का थर थर कांपने लगा और उसके हाथ से भाला छुटकर जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। बाघ जैसे ही उस लड़के के करीब आया तो वो एकदम से रुक गया और लड़के का हाथ चाटने लगा, क्योंकि ये वही बाघ था जिसको इस गरीब लड़के ने जंगल में पाल पोस कर बड़ा किया था और लड़के के पीछे पीछे नगर के करीब आ गया था, जहां से राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था। लड़के ने जब आंखें खोली तो वो भी उस बाघ को पहचान गया और उसे गले से लगा लिया। ये नजारा देखकर जितने भी लोग वहां मौजूद थे सब हैरान रह गए। राजा ने उस लड़के को दरबार में बुलवाया और बाघ के हमला ना करने का कारण पूछा तो उस गरीब लड़के ने पूरी कहानी सुना दिया। लड़के और बाघ की कहानी सुनकर दरबार में हर कोई स्तब्ध रह गया था। तभी राजकुमारी अपने स्थान से उठी और उस गरीब लड़के के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और राजा से कहा कि महाराज, आपके मंत्री लोग जिस लड़के को गुलाम कह रहे थे वह लड़का तो बादशाह निकला। मेरी विवाह इसी लड़के से होगी जिसके कारण मैं आज जिंदा हूं, अन्यथा मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगी। राजा अपनी बेटी की बात मान गया और उस लड़के से उसकी विवाह करवाकर आधा राज्य उसे दे दिया। यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।